मुलायम सिंह यादव के नाम पर मिली कोठी अब सपा से छिन जाएगी। इसी कोठी में सालों से समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी चलता रहा है, लेकिन अब मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इसे खाली करने का नोटिस दिया है। डीएम की तरफ से कोठी खाली करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में अपना ऑफिस खाली करना पड़ा था और अब ये कोठी भी सपा से छीनने का प्लान बन गया है। दोस्तों, ये बात साल 1994 की है। मुरादाबाद के पौष इलाके सिविल लाइंस में मुलायम सिंह यादव के नाम पर यह सरकारी कोठी अलॉट की गई थी। तब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे। करीब 1000 वर्ग मीटर में ये कोठी सिर्फ 250 रुपए हर महीने के किराए पर जिला प्रशासन की तरफ से अलॉट हुई थी। तभी से समाजवादी पार्टी का ऑफिस यहां से चल रहा है, लेकिन मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने इस आवंटन को रद्द करने का फैसला कर लिया है। प्रशासन ने बताया है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कोठी का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन नहीं कराया गया, इसलिए प्रशासन ने कोठी खाली कराने का आदेश दिया है। प्रशासन के मुताबिक नियम कहते हैं कि किसी सरकारी आवंटन के मूल लाभार्थी की मृत्यु होने पर संपत्ति का नामांतरण जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन और विभागों की जरूरतों के लिए भवन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जमीन की जरूरत को ध्यान में रखकर कोठी वापस लेने का निर्णय लिया गया है। एडीएम फाइनेंस ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी किया, जिसमें कोठी को 30 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर दी गई समय सीमा के अंदर कोठी खाली नहीं की जाती है तो प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को ज्यादातर लोग राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, और देखें भी क्यों ना। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के हिसाब से की गई है। पार्टी के पूर्व सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि हमारे पास अदालत जाने का भी विकल्प है। उनका कहना है कि यूपी की बीजेपी सरकार को तो समाजवादी पार्टी के नाम से ही चिढ़ है और वो जानबूझकर ये सब कुछ किया करते हैं। समय समय पर समाजवादी पार्टी को टारगेट किया करते हैं। ये कोठी सपा का जिला मुख्यालय होने के साथ साथ पार्टी के लिए खास सिंबॉलिक महत्व भी रखती है, क्योंकि अब जब मुलायम यादव इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम पर जो अलॉट की गई जमीन है, अलॉट किया गया ये जो कोठी है, इसका भी अगर समाजवादी पार्टी में कोई योगदान नहीं रहेगा, ये कोठी उनके पास नहीं रहेगी, तो ये एक सिंबॉलिक महत्व के तौर पर उनके लिए काफी मायने भी रखती है। लेकिन अब जब ये उनके पास नहीं रहेगी तो ये उनके लिए काफी गलत बात होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि आमतौर पर यही माना जा रहा है कि जानबूझकर सपा को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले पीलीभीत में भी सपा कार्यालय को जबरन खाली कराया गया था। समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में भी अपना ऑफिस खाली करना पड़ा था और अब उस कोठी को भी प्रशासन सपा से छीनना चाह रही है, जो कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर अलॉट थी। ये कोठी समाजवादी पार्टी को किराए पर दी गई थी, लेकिन नामांतरण की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजते हुए 1 महीने का टाइम दिया है, यानी कि 1 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी को ये कोठी खाली करनी पड़ सकती है। सपा के पहले ये कोठी बिजली विभाग के अधिकारियों के काम में थी। जब सपा को ये भवन किराए पर मिला तब इसकी हालत बेहद जर्जर थी। चारों ओर सुरक्षा के नाम पर केवल कटीले तार लगे हुए थे और चारदीवारी भी नहीं थी, लेकिन सपा ने इसे रहने लायक बना दिया था। लेकिन अब 31 साल बाद उनसे ये कोठी योगी सरकार में वापस ली जा रही है। हालांकि सपा की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, फिर भी सपा के कई नेता कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट जाने का ऑप्शन है, वो चाहे तो जा सकते हैं। अब सपा इस कोठी को अपने पास रख पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।